चलो दोस्तों, फटाफट से आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अरे, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up issued on 1st April 2021। 1 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 1,000 और 100 रुपए की फेस वैल्यू थी। ये फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? सर ये फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो इसको और अपने पास में 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले और हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व है मेरे पास 80,000 का, पी एंड एल अकाउंट है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है मेरे पास में 10,000 का, ठीक है। उसमें से 5,000 बोल रहा है फ्री नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब फ्री कितना है? 5,000 है बचा हुआ, यस और नो। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000 का, तो टोटल रिजर्व है मेरे पास में 80,000 का जनरल रिजर्व, पी एंड एल 20,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का है, पर 5 फ्री नहीं है और सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 है। तो बताना फ्री कितना है? फ्री 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 कितना है? फ्री फ्री जनरल रिजर्व 80,000 फ्री है, पी एंड एल का 20,000 फ्री है, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस का भी तो 5,000 फ्री ही है। अगर 5 डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है तो 5 तो अवेलेबल है। तो कितना हो गया? 1,05,000, यस और नो। कैश एट बैंक हमारे पास बैंक में 98,000, ठीक है। Preference share are to be redeemed at a premium of 10%, and for the purpose of redemption, the director are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilization the undistributed reserve and surplus, subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve which should not be utilized। Oh my god, क्या बोल रहा है ये कि 80,000 के जनरल रिजर्व में से कितना यूज कर सकते हो आप? 60,000 जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो। पी एंड एल में कितना है? 20,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में कितना है? फ्री 5,000। फ्री की बात हो रही है, फ्री की यूजेबिलिटी की ध्यान रखना। टोटल कितना हो गया? 85,000। अब 85,000 में से आपको पता है सारे का तो सीआरआर बना नहीं सकते, हमको किसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी? अरे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल पढ़ाए थे आपको सर, कल बताया तो था सर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो लॉस में बेचा ही नहीं है, तो वो तो साइड में रखना ही नहीं है। तो सर यहाँ पे साइड में क्या रखना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रीमियम बन रहा है? 1,00,000 का 10% कितना हुआ? 10,000 श्योर है। कितना बचा? 75,000। 75,000 का हम लोग इसमें से क्या बना सकते हैं? सीआरआर। ओवरऑल आपको प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है जो रिडीम कर रहे हो आप? 1,00,000 कितनी दी हुई है? 1,00,000 में से 75,000 का तो क्या बना दोगे आप? सीआरआर, यस और नो। और बचे हुए 25,000 के लिए आप क्या इश्यू कर दोगे? इक्विटी शेयर। सिंपल क्वेश्चन यार, यस और नो। आगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, 25,000 बिल्कुल इजी बीजी, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 10,000, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75,000। ये निकाला था ना अपन ने। वो 10,000 का प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए मैंने पी एंड एल यूज कर लूंगा मैं, है ना, इसलिए मैंने पी एंड एल का 10,000 यूज किया टू क्रिएट दिस सीआरआर। देन ड्यू एंट्री 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000। आगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000, यस और नो। आ गया? अब पेमेंट कर दे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे पैसे तो है ना? पैसे हैं कि नहीं है? सर पैसे 98 थे और 24 और आ गए, तो पैसे तो हैं, आराम से, कोई चिंता नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000, और फिर वो जो प्रीमियम डेबिट किया उसको पेंडल से चार्ज कर लेंगे। इजी है या हार्ड है बताओ आप? बोलो बोलो। पक्की? कोई डाउट? क्लियर? तो अपन ने एग्जाम्पल 8 किया था, एग्जाम्पल 8, जहाँ पे हमने 2 वर्किंग नोट बनाए थे।
एक तो फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। बनाओ इस क्वेश्चन के लिए दो वर्किंग नोट। एक तो फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कितना है 75,000, तो वर्किंग नोट बना के बताओ कैसे निकालोगे। और नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर टू बी इशूड 25,000 रुपीज के लिए आपको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे ना, 10 रुपए के तो 2500 शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो उसका नोट बनाओ। मैं ये बनाता हूँ, साथ साथ में आप भी बना लो। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 7 8 है, 8 7 था एग्जाम्पल। हाँ तो 7 में देख लो, कुल मिला के आता है अपने को सर। ये फर्स्ट बना रहा हूँ मैं। फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर redemption of debenture, sorry, redemption of preference share जनरल रिजर्व है मेरे पास, 80 का था पर 20 का बोल रहा है मेंटेन करने को, तो कितना फ्री है, 60,000 का फ्री है। ओके हाँ जी, तो और अपने पास में P&L है, कितना है वैसे 20,000, और IFR है, या यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, IAR दिया हुआ है। चलो 10,000 का था, बट 5,000 रुपीज का यूज नहीं कर सकते, तो 5,000 का ही यूज करेंगे। कितना हो गया अभी तक 85,000, बट इसमें से हमें क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफ 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 मत लिखा करो, आपकी आदत बहुत खराब है, पूरा लिखा करो आप लोग। जहाँ पे जगह कम पड़ रही है वो एक अलग बात है, आप तो हर जगह ही वही शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो। रिवॉल्यूशन की जगह मैं देखता हूँ कई बच्चे लिखते हैं REV, रेव रेव अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट बना दिया भाई तुमने। बना दिया, रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 75,000। अब आगे चेक करो, सेकंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू, एक मिनट, इशूड, ठीक है। अब पहले तो है ना अपने को ये नहीं बताना पड़ेगा कि फेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है कितनी जिसको हम रिडीम करना है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड वो है 1 लाख, ठीक है।
ओवरऑल नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। अब 1 लाख के अगेंस्ट में कैसे बंद हो गए? ओके, 1 लाख के अगेंस्ट में हमारे पास फ्री रिजर्व कितना है? 75,000 का। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, 25,000 रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर मुझे इशू करने हैं। तो 25,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस 10, कितना आ गया? 2500 शेयर। आया समझ में? हेलो, ये तो अपने वाले एग्जाम्पल से इजी क्वेश्चन हो गया यार, है कि नहीं है? उसमें तो वो लॉस भी था इन्वेस्टमेंट वाला, और वहां पे तो अपन इशू जो शेयर कर रहे थे वो भी प्रीमियम पे कर रहे थे, है कि नहीं है? 45 लाख डिवाइड बाय 12.5 नहीं करना था वहां पे, 45 लाख डिवाइड बाय 10 करना था, इसलिए तो 4,50,000 शेयर इशू करे थे, याद करो जो अपन ने कल एग्जाम्पल किया है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल हो गया। अब बताइए पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जो अगर कैपिटल को रेज करना है तो वो वाली एंट्री कर देनी चाहिए, क्योंकि पैसे की भी कमी होती है ना अपने पास में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, 25,000 सिंपल एंट्री बिल्कुल। उसके बाद क्या हो जाएगी? उसके बाद ड्यू एंट्री कर दो, सबसे पहले ड्यू करनी चाहिए, फिर सीआरआर और फिर पेमेंट। तो ड्यू एंट्री हो जाएगी 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। ऐसा समझ में आ गया? और उसके बाद अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर सीआरआर बनाओ, सीआरआर बनाओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट वैसे तो 20 का था, बट 10 में वो प्रीमियम राइट ऑफ कर दूंगा, तो अभी तो 10 बचा है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 टू सी आर आर 75,000, देन पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 75 यस और नो। और उसके बाद सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000, 1,10,000। और उसके बाद पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे प्रीमियम को, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000, 10,000 सिंपल। फटाफट से एंट्री लगाओ, फास्ट एवरीबडी। डोंट चेक द बुक, डोंट चेक द आंसर प्लीज, खुद करो। लिखना इन द बुक्स ऑफ कंपनी डैश 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 जर्नल एंट्रीज, और एंट्रीज लगाओ फटाफट फास्ट। चलो मेरे भाइयों बहनों, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, थोड़ा फोकस करें, इजी है, समझने में ध्यान दें, जो लिख रहा है एक बार पेन डाउन कर दें। रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर। तो देखो स्टार्टिंग में एक बात पढ़ाई थी मैंने आपको कि हम फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का ही रिडम्पशन कर सकते हैं, पर अगर मान लो कोई क्वेश्चन में पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका रिडम्पशन करना है, तो फिर किस तरीके से करेंगे? ठीक है, पढ़ते हैं। तो वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन इज दैट only fully paid up preference shares can be redeemable or redeemed by a company. Hence if the question problem matlab question if the question states that it is decided to redeem preference share which are partly called up right now till now, ठीक है, अभी तक तो वो शेयर्स पार्टली कॉल्ड अप ही है, ठीक है, और उन शेयर्स को रिडम्पशन करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहां पे ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हम उन शेयर्स पर फाइनल कॉल मंगवाएंगे, ठीक है, और हमको मिल भी जाएगी वो कब? बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिडम्पशन ऑफ दीज शेयर्स। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 80 रुपए का कॉल्ड अप पेड अप है ना, तो 20 रुपए हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोलेगा नहीं
हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि हम पहले 20 रुपये मंगवाएंगे और हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि 20 के 20 रुपये हमको मिल भी गए होंगे। क्वेश्चन खुद कह दे कि नहीं नहीं कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर बदमाश निकले, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं फाइनल कॉल पे, तो ठीक है उनका पैसा नहीं आएगा, उनको फिर रिडम्पशन भी नहीं करना पड़ेगा। पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, वो 20 रुपए हम उनसे मंगवा भी रहे हैं लास्ट में और वो पैसा दे भी रहे हैं। कुछ आया? अरे बोलो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर 100 में से 80 मंगवाए हैं अभी तक, तो 20 और मंगवा लो और ऐसा मान लो कि 20 के 20 पूरे आ भी जाएंगे। मान लो कुछ नहीं बोला है तो मान लो। अगर बोला है कि एक आध दो शेयर होल्डर नाटक कर रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे, तो जितने नहीं दे रहे उनका कॉल जितने देर में डाल के छोड़ दो, पर उनको फिर रिडम्पशन भी मत करना। जो फाइनल कॉल का पैसा देने में ना नुकर कर रहा है ना, उसको रिडम्पशन भी करने की जरूरत नहीं है। अरे तू मेरे शेयर का तो पैसा दे नहीं पा रहा, मैं तेरे को रिपेमेंट क्यों करूं भाई? हेलो, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि नहीं पे कर रहा है तब की बात है, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, पार्टली कॉल्ड अप शेयर है, तो हम क्या मानेंगे कि हम 20 रुपये मंगवा भी लेंगे उनसे या लास्ट कॉल मंगवा भी लेंगे और हमको पूरा पैसा मिल भी जाएगा। ठीक है, ये अजम्पशन होता है बेसिक। सेकंड पॉइंट, मस्त एकदम, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, फोकस करना सर। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट fully paid up and partly paid up preference share is provided or given in the question, मतलब क्वेश्चन में ना दो तरह के प्रेफरेंस शेयर आपको दिए हुए हैं। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 1000, और एक दिया हुआ है 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप पेड अप। मतलब दो क्लास हो गई ना, एक तो फुल्ली पेड अप दिया हुआ है और एक पार्टली पेड अप दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन में दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, उसमें से एक तो है फुल्ली पेड अप और एक है पार्टली पेड अप या पार्टली कॉल्ड अप। समझ में आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन में दो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया, उसमें से एक तो फुल्ली पेड अप है और एक है पार्टली पेड अप। कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला किसको रिडम्पशन करना है, बस क्वेश्चन में बोला रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, तो भैया आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा दैट only fully paid up share are to be redeemed and partly paid up share are left intact। का मतलब उसको कुछ ना करेंगे, उसको छोड़ दो, वहां पे फाइनल कॉल मंगवाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में एक ही प्रेफरेंस शेयर हो और वो पार्टली पेड अप हो, फाइनल कॉल मंगवाएंगे, पैसा आ भी जाएगा। पर क्वेश्चन में दो प्रेफरेंस शेयर आपको दिए हुए हो, एक फुल्ली पेड अप हो और एक पार्टली पेड अप हो, तो पार्टली पेड अप को छेड़ने की जरूरत नहीं है, फुल्ली पेड अप का ही सिर्फ क्या करना है, रिडम्पशन करना है। क्या करना है? फुल्ली पेड अप का ही रिडम्पशन करना है। समझ में आया? अगर एक ही प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं तो, और वो पार्टली पेड अप है तो पैसा मंगाओ और पैसा आ भी जाएगा, फुल्ली पेड अप करके फिर उनका रिडम्पशन कर दो। पर एक ही क्वेश्चन में दो प्रेफरेंस शेयर, दो क्लास के प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, एक तो पार्टली पेड अप और एक फुल्ली पेड अप, तो किसका रिडम्पशन करेंगे? फुल्ली पेड अप का। पार्टली पेड अप का वहां पे पैसा वैसा नहीं मंगवाएंगे, पैसा नहीं मंगवाएंगे, फाइनल कॉल का पैसा आएगा भी नहीं, उसको छेड़ना भी नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? पक्की क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी आपको। थर्ड, ये बड़ा मस्त है, द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर। ऑब्वियसली जैसे हम इक्विटी शेयर को फॉरफिट नहीं करते थे, वैसे यहाँ पे भी इक्विटी शेयर को फॉरफिट कर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर देंगे इफ द कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इन स्पाइट ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पे द सेम वाया रिमाइंडर्स इलस्ट्रेशन नंबर 10। अरे भैया तेरे को पैसे मंगवा रहे हैं, तू दे ही नहीं रहा है, नहीं दे रहा है तो फॉरफिट कर लेंगे भैया। याद है फॉरफिचर ऑफ शेयर? सुना है जिंदगी में कभी वर्ड? तो वैसे फॉरफिचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो जाएगा। अब एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, हो सकता है याद ना आए, पर पढ़ाता हूँ। अच्छा एक मिनट, बस फाइल डाउनलोडेड है। ये रहा। शुरुआत में एक पॉइंट छुड़वाया था, 6 पॉइंट, फटाफट से आ जाओ। स्टार्टिंग की थी अपन जब चैप्टर की, तो एक पॉइंट मैंने कहा था अभी नहीं पढ़ना है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ था रेफो इलस्ट्रेशन नंबर 9। पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर काम आएगा तब वही पढ़ा दूंगा, एक बार सिर्फ रीड करते हैं। बोला अमाउंट रिसीव्ड on fresh issue of share till the date of redemption should only be considered for calculation of proceeds of fresh issue of shares, वो भी excluding premium। बस मैंने पढ़ दिया।
ठीक है, आप भी एक बार पढ़ दो, फिर जब काम आएगा तब फिर पढ़ा के फिर समझाऊंगा। एक बार आप भी पढ़ लो। अमाउंट रिसीव्ड, साथ साथ पढ़ो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू of shares till the date of redemption should only be considered for calculation of proceeds of fresh issue of shares। अब ये क्या होता है, कहाँ काम आएगा, वो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्वेश्चन करते टाइम पे सीखेंगे। ठीक है, आ जाइए, पधारिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ, फास्ट एवरीबॉडी। अभी सब जो मैंने पढ़ा है इलस्ट्रेशन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे ना हम लोग, जब सब सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। करना क्या है इसमें, इसमें बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है, इग्नोर डेट कॉलम, वो तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं, तो हम पहले बना लेते हैं फॉर्मेट, फिर साथ साथ में एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, चलो सर, अब रीड करते हैं। हमने फॉर्मेट बना लिया। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 एंटर आलिया। समझाया था मैंने आपको, आलिया भट्ट। अरे बताया था ना यार मैंने आपको, रिटायरमेंट में एडमिशन में ऐसे क्या कर रहे हो यार, इंटर लेगा मतलब नीचे जो बात लिखी हुई है वो इंटर आलिया तो बोले नहीं तो हाँ, नीचे जो बात है वो इससे मतलब, यार बताओ ऐसे क्या कर रहे हो यार। हाँ, जो हमारे क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बता रहे, बाकी पूरी बैलेंस शीट हम आपको नहीं दे रहे। पूरी दिख रही क्या, बताया था ना आपको। पार्टनरशिप डीड में तो 15 बात लिखी होती है, पर हमारे क्वेश्चन में 3 बात काम की, तो मैं 3 बात आपको दे रहा हूं, उसको बोलते हैं इंटर आलिया। अरे यार क्या बोलते हैं उसको, इंटर आलिया। जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वो हमने दे दी है। वैसे तो डीड में बहुत कुछ लिखा है, पर आपके काम की इन्फॉर्मेशन ये है, तो वैसे बैलेंस शीट में बहुत कुछ लिखा है, पर आपके काम की इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं इंटर आलिया। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 70 पेड अप दोस्तों, 70 पेड अप, स्टार्ट लगा लो। ये कौन से शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, पार्टली पेड अप, फुली पेड अप। पार्टली पेड अप एक है दो है, दो है ना, अरे नहीं नहीं सिर्फ दो का है, प्रेफरेंस शेयर तो एक ही है। मतलब हमको फाइनल कॉल मंगानी है नहीं मंगानी है, मंगानी है। और फिर पैसा, पैसा तो मंगाया लेंगे और पैसा आ भी जाएगा, कुछ नहीं बोला तो आ भी जाएगा, है कि नहीं। कल को लास्ट में कह दो नहीं नहीं चार्ज उन्हें दे नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे, उनके शेयर को फॉरफिट कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत, देखेंगे आगे। तो सर ये तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर हो गया, मजा आ गया इसमें, तो कुछ नया दिखा, वेरी गुड। इक्विटी शेयर से हमें क्या मतलब, इस क्वेश्चन में मतलब नहीं है, मतलब सिक्योरिटी में हमारे काम का नहीं है। सीआरआर पहले का पुराना सीआरआर से नया सीआरआर बना देंगे, ये नहीं बनाएंगे। पुराने सीआरआर का एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, to issue fully paid up bonus share। CRR, old balance of CRR cannot be used to create new CRR। समझ में, पक्की बात। जनरल रिजर्व कितने का है, 50 लाख, 50 लाख भाई साहब, 50। बैंक में कितना है, बैंक में कम है यार पैसे, यार पैसे कम पड़ गया यार। कितने चाहिए थे, 35 लाख तो अभी हैं, 15 लाख और मंगा ही लेंगे, 50 हो ही जाएगा, तो हमारे पास 30 हो ही जाएंगे। पर फिर भी पैसा कम पड़ेगा, देखते हैं। क्या पता कोई बोलेगा नया शेयर इशू करने के लिए बोलेगा या इन्वेस्टमेंट बिकवाएगा, पर इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो देखते हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर रिडीम करना भाई, अच्छा। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। कुल मिला के इशू लेकर आई 50,000 शेयर का। आप एक बार ये पकड़ना, शेयर कितने का है, 100 का। इशू प्राइस कितनी है, 110। ओके, बोले 20 तो एप्लीकेशन पे लेंगे, 35 इंक्लूडिंग 10 रुपीज का प्रीमियम अलॉटमेंट पे लेंगे, और बाकी बचा हुआ 1 जनवरी 2023 को लेंगे। ओके ओके। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2022। डेट्स पकड़ना प्लीज। The money due on allotment were duly received by 31st March 2022. Okay. The preference share were redeemed after fulfilling the necessary condition of Section 55 of the Companies Act 2013। सर रिडम्पशन की डेट बताओ पहले क्या है, 31 मार्च 2022। प्लीज सर डेट्स पे फोकस करना। ये 31 मार्च
2022 को हमको रिडम्पशन करना है। ओके, प्लीज फोकस करना। कब रिडम्पशन करना है? 31 मार्च 2022 को रिडम्पशन करना है। ओके, पेन चेंज। हमने इक्विटी शेयर कब इशू किए रे? इक्विटी शेयर कब इशू किए सर? 1 मार्च को। ये 1 मार्च को इक्विटी शेयर हमने इशू किए। ओके, अलॉटमेंट तक का पैसा, अलॉटमेंट तक का पैसा कब मिल गया? अलॉटमेंट तक का पैसा कब मिल गया? बोला इशू करे अपन ने, अलॉटमेंट भी कर दिए 1 मार्च को, मतलब अपने को एप्लीकेशन का पैसा तो 1 मार्च के पहले पहले या 1 मार्च तक मिल गया होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अलॉटमेंट पे जो हमने पैसे मंगवाए वो भी 31 मार्च तक हमारे पास में आ गए हैं। मतलब अलॉटमेंट तक का पैसा 31 मार्च 2022 तक आ गया है। अभी बची हुई कॉल जो है हमने इक्विटी शेयर पे नहीं करी है, वो बची हुई कुची कॉल, बची कुची कॉल, बची कुची कॉल कब करेंगे? कब करेंगे? 1 Jan 2023। रिडम्पशन की डेट तक तो नहीं पैसा मंगाया ना मैंने, वो हमारे पास आया भी नहीं। कौन सा पैसा आया बस रिडम्पशन की डेट तक? एक तो एप्लीकेशन आया यहाँ पे, हेलो, एक तो किसका पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा आया, और एक हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आया। बस दो ही स्टेज के पैसे हमारे पास में आए हैं। कुछ आया क्या समझ में? क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? अलॉटमेंट तक का ही पैसा मेरे पास में नए शेयर इशू करके आया है। किस डेट तक? जिस दिन मैं रिडम्पशन करना चाहता हूं उस दिन तक मेरे पास नए शेयर का सारा पैसा नहीं आया है। जिस दिन मैं रिडम्पशन करना चाहता हूं उस दिन नए इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन आया है और अलॉटमेंट आया है। ओके, क्लियर है? समझ में आया? मैंने डेट आपको बताने की कोशिश करी। अभी फाइनल बैलेंस हमने नहीं मंगवाया है नए इक्विटी शेयर्स पे, नए इक्विटी शेयर्स पे। वो कब मंगवाएंगे? वो कब मंगवाएंगे? अगले साल 1 जनवरी 2000। क्या हो गया भाई? फ्रेंडशिप डे में खो गया क्या तू? कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा? ओके, हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं। एक हो चुका था, चलो भाई हंस रहा है, खो के हंस रहा है यार। मतलब बहुत ज्यादा याद आ रही है। मजाक कर रहा हूँ, चलो। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। चलो कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, रिडम्पशन की एंट्री तो करेंगे बाद में, पहले नए शेयर इशू करें। कितने नंबर ऑफ शेयर हैं ये? नए 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 50,000। इसकी एंट्री करते हैं, सिंपल है तो, बिल्कुल बेसिक 12 वाली एंट्री। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन की एंट्री करवा दो, अलॉटमेंट तक की एंट्री करवा दो, अलॉटमेंट तक का पैसा मंगवा दो। करें एंट्री? 4 एंट्री करें? चलो करवाओ फटाफट, क्या होगी बताओ? डेट को मना करने के लिए बोला इसने भाई ने। चलो पैसा मंगवाओ। एप्लीकेशन का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। तो आज घर वाले तुम्हारे क्या मौस बनाने गए हैं क्या? किन किन के गए हैं भाई, कसम से बताना। देख देख, ये वहीं खोया था, ये वहीं था, मैं बोल रहा हूँ तुमको। इसका ध्यान ही वही था। बोले मैं भी काश घूमने जाता तो मैं अभी स्विमिंग कर रहा होता, पता नहीं क्या क्या खा रहा होता। देख लो, है ना? देखा? अरे माइंड रीडिंग करते हैं अपन, क्या बात कर रहे हो आप? ये टैलेंट है। चलो, कितने शेयर्स हुए? कितने शेयर्स हुए? 50,000। वो सुहानी शाह से सीखना पड़ेगा यार। मैं भी ये सोच रहा हूँ। चलो, कितने रुपए मंगवाए रहे एप्लीकेशन? हमारे प्रोफेशन में बड़ा काम का है माइंड रीडिंग, है कि नहीं? अब यार मैं तो सोचता हूँ यार, अगर मान लो बीवी को हस्बैंड की माइंड रीडिंग करनी आए, तो यार तो मम्मी पापा में झगड़े ही खत्म नहीं हुए। सोचो तुम, बिना माइंड रीडिंग करे ही मम्मी को पता लग जाता है। माइंड रीड कर लिया अगर मम्मी, भाई साहब मैं तो भाई कलेश ही कलेश है। 50,000 इंटू 20, चलो कितना हो गया? 10 लाख श्योर? 10 लाख। वे तुम तो फ्री हो ना 12:30 1 बजे तो? क्या? क्या बात कर रहे हो? मेरी तो तबीयत ही खराब हो चुकी है सुन के। नहीं, अभी तो मैं एक्सटेंड करूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। माई कितने रुपए हुए? टेन लाख। ओके, अगली अगली एंट्री, अगली एंट्री, अगली एंट्री। 1 मार्च 2022 को अलॉट कर दिया ना शेयर, तो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे ना, मंगवाएंगे ना अलॉटमेंट का पैसा। कितने शेयर पे? 50,000 शेयर पे कितना पैसा मंगवाएंगे? कितना पैसा मंगवाएंगे बोलो? अरे बुक में लिखा है, चेक तो करो कितना मंगवाएंगे। 35। उसमें से प्रीमियम का कितना है? 10 है बेटा, 10 है, 5 नहीं है, 10 है। कितना है? 10। मैं लिबरेटिंग भी जानता हूँ। कितना है सर? 10। एंड देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना मंगवाया अपन ने? 50,000 शेयर से हमने मंगवाए 35, 17,50,000। इस 17,50,000 में से हमने कैपिटल के कितने मंगवाए? 50,000 इंटू 25 कितना हो गया? 12,50,000। और बाकी किसके मंगवाए? सिक्योरिटीज प्रीमियम के। 50,000 इंटू 10, बिल्कुल 12th क्लास की बेसिक एंट्रीज। पूरे पैसे आ रहे हैं या कोई बदमाशी कर रहा है? आ रहे हैं, बदमाशी कर रहा है कोई? आ रहे? एंट्री अगली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर लॉटमेंट। कितना है भाई बहनों? 70,50,000। तो पैसे की तो कमी नहीं है। क्यों? पैसे कितने थे अपने पास वैसे, ये जो अपन ने कॉल की उससे पहले? 15 लाख थे तो बहुत आ गए यार। 10 लाख, 1750, 27,50,000 आ गए भाई पैसे तो। अभी तो और आएंगे। अभी तो वो पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप में भी करना है भाई। अभी तो फाइनल कॉल मंगवानी पड़ेगी इक्विटी शेयर से, और उसका पैसा भी आ जाएगा। तो पैसे ही पैसा है भाई। मजे मजे एकदम फुल। चलो समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो। अब ये इक्विटी शेयर का तो कार्यक्रम कर दिया मैंने। अब बात करते हैं पार्टली पेड अप शेयर को पहले फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 70 ही अभी तक आए थे, 30 मंगवा लेते हैं। तो 30 जो मंगवाएंगे हम ऐसा मानेंगे कि वो आ भी जाएंगे। एंट्री बताइए मेरे भाइयों बहनों, पैसा मंगवाने की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8%, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आज तो पुष्कर उष्कर गए होंगे फिर, या किशनगढ़ में ही है? पुष्कर किशनगढ़ के पास, और ये है ही क्या? 50,000 इंटू 30 कितना आ गया? कम ऑन, 15 लाख रुपीज का हमने प्रेफरेंस शेयर कॉल कर लिया, फाइनल कॉल। ओके, अब क्या करें? मंगवा लिए पैसे, मंगवा लिए पैसे। अब अब आएंगे थोड़ा ना, ये आएंगे? करण अर्जुन, करण अर्जुन आएंगे? ठीक है, पैसा आएगा, पैसा एंट्री बताओ।
कह रहे हैं अर्जुन पैसा लेके आएंगे, वाह वाह वाह, ये भी ठीक है, स्टोरी बना रहे तो कुछ भी बना लो तो सही बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल कितना, इतना मंगाया उतना आएगा सर, 15 लाख। तो पैसे की तो कमी नहीं है वैसे, है ना, पैसे तो बहुत है अपने पास, पैसे ही पैसे। ठीक है, सोचो यार क्या लाइफ हुआ ना। वो देखा वीडियो, बोले इतना पैसा कमाओ इतना पैसा कमाओ कि पैसे के गद्दे बिछा के उस पर सो जाऊं, मजे ही मजे। देखा है क्या वायरल वीडियो है? नहीं, वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, क्या है फाइनल कॉल 15 लाख, 15 लाख यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, क्या करना है अब, क्या करना है अब, इस चैप्टर में क्या करना है, चैप्टर में करना है, चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन करना है ना, रिडम्पशन के लिए क्या करेंगे, ड्यू एंट्री, रिडम्पशन के लिए क्या करेंगे, ड्यू एंट्री, ड्यू करेंगे ना यार। ठीक है, तो अब है ना, अब मेरी बात सुनो, अब तो पूरे 50 लाख के हो गए ना रिडम्पशन ऑफ रिडीम प्रेफरेंस शेयर, अब तो पूरे 50 लाख के हो गए ना दोस्तों। मंगा ली ना फाइनल कॉल यार, कम ऑन, वैसे आ तो गए ना, हाँ आ भी गए। तो चलो एंट्री बताओ, ड्यू एंट्री, प्रीमियम पे रिडीम करना है क्या, रिडीम प्रीमियम करना है, कितना परसेंट प्रीमियम, 5%, कहाँ लिखा है सर, फर्स्ट लाइन में लिखा है ना कि भैया 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। ठीक है, तो एंट्री करते हैं, आ जाओ अपन तो ड्यू एंट्री करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ड्यू एंट्री की तरफ चल रहे हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह स्क्रीन पर, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे 50 लाख या 35 लाख, 50 या 35, 50, वेरी गुड। उसके बाद और क्या डेबिट होगा, हाँ मैं ही दीदी, क्या डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, अपने पहले भी थी हमारे एक माई, वो क्या कर रही है, माई क्या कर रही है आजकल, डिजाइनिंग कर रही है ना वो। कितना 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 5% कितना हुआ, 2,50,000 टू बैंक, टू बैंक, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ₹52,00,000, 50,000, अभी तक कोई भी तिकड़म नहीं आई, कौन था, अच्छा ये, ओ मेरे को लगा, चलो अभी तक क्या हुआ समराइज कर देता हूँ। हमने क्या किया सर, प्रेफरेंस शेयर को फाइनेंस करने के लिए इक्विटी शेयर इशू किए थे 50,000, हमने उसकी पर अभी तक सिर्फ जो है ना रिडम्पशन की डेट तक, एप्लीकेशन तक का ही पैसा मंगाया और अलॉटमेंट तक का ही पैसा मंगाया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मंगवाया। तो पहले हमने 4 एंट्री कर दी एप्लीकेशन मंगवाने की और अलॉटमेंट मंगवाने की, इक्विटी शेयर कैपिटल के इशू पे, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, जो प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करना चाहते हैं ना, वो फुली पेड अप नहीं थे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्टली पेड अप से। तो हमने क्या करा, पहले फाइनल कॉल मंगवाया और हमने एज्यूम किया कि पूरा पैसा आ भी गया है, यही किया हमने अभी तक। उसके बाद हमको रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन की क्या करी हमने, पहले यहाँ पे ड्यू एंट्री कर ली, यहाँ तक कोई टेंशन, यहाँ तक कोई टेंशन, यहाँ तक कोई टेंशन, ओके। अब क्या पूरी कैपिटल रिप्लेस हो गई है क्या, मैं 50 लाख की कैपिटल को रिप्लेस करना चाहता हूं, तो क्या पूरी कैपिटल रिप्लेस हो गई है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर कैपिटल रिप्लेस नहीं हुई है तो सीआरआर कितने रुपए का बनाना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, उसके जवाब आप ढूंढ के मुझे बताओ। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको हम रिडीम कर रहे हैं वो रिप्लेस हो चुकी है क्या, पहला सवाल क्वेश्चन मार्क। अगर रिप्लेस नहीं हुई है तो सीआरआर कितने रुपए का बनाना है, दूसरा क्वेश्चन। तो सर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसमें से पहले का आंसर है
कि इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पे इशू करके कितनी कैपिटल रिप्लेस ऑलरेडी कर दी है। तो मुझे यहाँ पे पूरे 50 लाख से कोई मतलब नहीं है, भले ही मैं 50,000 इक्विटी शेयर आज इशू करा हूं, बट मुझे टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कम ऑन, टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेरी कितनी कैपिटल नई क्रिएट हुई है मुझे उससे लेना देना है। बताओ रे, कितनी रुपए की कैपिटल नई क्रिएट हुई है टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन? टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन 22,50,000, 22,50,000। भले ही अगले साल 1 जनवरी 2023 को मैं पूरा पैसा बचा हुआ मंगा लूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल पे, बट रिडम्पशन की डेट तक तो पूरा पैसा हमने नहीं मंगाया ना। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पे नोट लिखवाया था, और नोट में क्या लिखा हुआ था देखो, 6th नोट, स्टार्टिंग वाला, अमाउंट रिसीव्ड बिना प्रीमियम के, अमाउंट रिसीव्ड प्रीमियम को हटा के, ऑन फ्रेश इशू टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन तक जितना पैसा आया नए शेयर को इशू करके, प्रीमियम को हटा के, कितना आया था बताओ? प्रीमियम को हटा के 22,50,000, उसी को ही क्या कंसिडर करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसी को ही कंसिडर किया जाएगा, बस उसी को ही हम प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मानेंगे। हम पूरे 50 लाख रुपए को फ्रेश इशू नहीं मानेंगे, हम सिर्फ रिडम्पशन की डेट तक जितना पैसा हमें मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसी को ही हम फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंसिडर किया जाएगा। आया कि नहीं? तो मैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 22.5 लाख रुपए मेरी कैपिटल रिप्लेस हो गई, बस मैं यही मान रहा हूं क्योंकि उतना पैसा मेरे पास में आ भी गया है। तो मुझे बताइए सीआरआर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मुझे टोटल कितनी कैपिटल की रिप्लेसमेंट चाहिए? 50 लाख, और कितनी रिप्लेस हुई है? 22,50,000। तो बचे हुए 27,50,000 के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। और मेरे पास में क्वेश्चन में सीआरआर बनाने के लिए क्या है? जनरल रिजर्व। आया? कमोन आया क्या? श्योर एकदम? एंट्री चेक करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ₹50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पीएससी, माइनस 22,50,000 जो मैंने नई इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करी है, पीएससी माइनस ईएससी 27,50,000। ये भी नोट बनवा दूंगा मैं आपको, नो प्रॉब्लम, सब कुछ लिखवा दूंगा। चलो जी, ड्यू एंट्री हो गई, जितने की कैपिटल रिप्लेस होनी थी वो भी हो गई, जितने की कैपिटल रिप्लेस नहीं हुई उसके लिए क्या बना दिया? सीआरआर बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे बोलो? पेमेंट की एंट्री करेंगे, बताना दोस्तों क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा तो फुल है ना? कितना रुपए देना पड़ेगा? 52,50,000। फाउंडेशन लेवल पे तो क्या बैलेंस शीट पूछते नहीं है, नहीं तो इंटर लेवल पे तो से बोलते हैं कि रिडम्पशन करने के बाद बैलेंस शीट बनाओ भाई, पूछ लेते हैं एक्सट्रैक्ट बना के दो, तो वही बस फिर बनाने होते हैं हमारे को। पर ठीक है, इंटर लेवल से चैप्टर हटा ही दिया, अब तो इसका गायब भी कर दिया, फाउंडेशन में डाल दिया। क्लियर है क्या? अब बताओ क्या एंट्री रह गई? ये प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, और क्या है, बस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करवा दो फटाफट से, लास्ट एंट्री। अब तो जनरल रिजर्व ही है मेरे पास, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन
आई होप इट इज क्लियर, 100% क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। एवरीबडी समझ में आ गया? श्योर है? अब देखो इसके नोट्स कैसे बनेंगे ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये बैलेंस शीटें बनवाते थे इंटर लेवल पे, पर ठीक है अपने को कोई सेंस नहीं है। तो देखो वर्किंग नोट में मैंने पहली बात क्या लिखी, बोले अमाउंट रिसीव्ड, प्लीज एक बार चेक करना सर, मैम, दीदी, भैया, excluding premium, amount received excluding premium on the fresh issue of equity shares till the date of redemption should only be considered for the calculation of proceeds of fresh issue of share. Thus, proceeds of fresh issue of shares would be 22,50,000. कैसे आया? तो 10 lakh rupees on application and 12,50,000 on allotment. सर allotment में तो हमने 17.5 लाख मंगाई थी ना, 12.5 लाख क्यों पकड़ रहे हो भाई आप? अरे यार 17.5 लाख में से 5 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, कम ऑन, कैपिटल तो रिप्लेस 12.5 लाख की हुई थी, टूवर्ड्स कैपिटल 12.5 लाख ही मंगवाए थे, इसलिए ओवरऑल कैपिटल कितनी रिप्लेस हो गई मेरी? 22,50,000। तो बताना मुझे सीआरआर कितने अमाउंट के लिए बनाना है? तो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज। 22,50,000 रुपीज का कैपिटल ऑलरेडी फ्रेश इशू करके मैं रिप्लेस कर चुका हूं, तो मुझे 27,50,000 के लिए सीआरआर बनाना पड़ेगा। यस और नो? समझ आया क्या? और जो ओपनिंग बैलेंस आपको सीआरआर का दिया हुआ था, क्या उसको हम सीआरआर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नो सर, उसको हम सीआरआर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो भी इन्होंने नोट में लिख के बता दिया। समझ में आया? तो दीज आर दी वर्किंग नोट्स, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको आप फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो प्लीज। चलो जी, एवरीबडी प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 10, लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस बुक। गाइस प्लीज चेक करना, बड़ा इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये 2 मिनट का हो जाएगा, 2 मिनट। ये बोला विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन द इलस्ट्रेशन नंबर 9, वाह भाई वाह, बोले इलस्ट्रेशन नंबर 9 की डिटेल को यूज करो और अज्यूम करो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास में 2000 शेयर थे ना, 2000 शेयर, वो क्या निकले? पापी। क्या निकले? पापी निकले। कौन? जिनके पास में 2000 शेयर थे ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या निकले? पापी। उन्होंने हमको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, हमने मंगवाया था पर उन्होंने नहीं दिया। तो यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज and show the relevant extract from the balance sheet, क्या बात है, with the corresponding figure as on 31st December 2021 assuming that the share in default are forfeited। भाई साहब हमने उनको forfeit भी कर दिया, क्या बात है, after giving proper notice। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। देखो मेरी बात सुनो, जो इक्विटी शेयर हमने नए इशू करने हैं वो तो इशू करने ही है, उसमें कोई चेंज हो रहा है? हेलो, स्टार्टिंग की 4 एंट्री में कोई चेंज हो रहा है क्या बताओ? जो अभी हमने एंट्री की थी ना स्टार्टिंग की 4, वो बिल्कुल डिट्टो सेम, ये चारों एंट्री सेम, ठीक है, सेम है ना ऐसा क्वेश्चन। अब हमने जो प्रेफरेंस शेयर पे फाइनल कॉल मंगवाई होगी, ये भी सेम सेम, पैसे तो वही मंगवाएंगे, तभी तो पता लगेगा पैसा अगला नहीं दे रहा। तो हम मंगवाएंगे तो पूरे 50,000 पे 30 रुपए ही, पूरे 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 30 रुपीज हमने मंगवाए, 15 लाख रुपीज, यहां तक भी सेम। अब बताओ कहानी, नेक्स्ट एंट्री। अरे क्वेश्चन है आपके सामने, एंट्री बताओ, 12th क्लास की एंट्री, कम ऑन। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कॉल सिग्नर को डेबिट कर रहे हो एक बार आप, या बिना उसके भी कर सकते हैं? बिना कॉल सिग्नर भी कर सकते हैं ना, मतलब। हाँ चलो, मैं ये यहाँ तक की एंट्री हो गई ना, उसके बाद में जा रहा हूँ आगे। ये 5 एंट्री के बाद वाली एंट्री कर रहा हूँ मैं, 5 एंट्री के बाद वाली एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे कॉल सिग्नर का यूज नहीं कर रहा, ठीक है, आप चाहो तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल लिख रहा हूँ मैं तो। अरे बहुत सिंपल है, 12th क्लास की एंट्री है ये। जितने शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं उतने से ले लो, और क्या। 48,000 शेयर्स पे तो 30 रुपए आ ही रहे ना, कितना हो गया? 14,40,000।
ओके, अब क्या करना है, वो 2000 शेयर होल्डर को क्या करना है, उनको मिठाई देनी है या फोरफिट करना है शेयर, शेयर फोरफिट करना है, शेयर फोरफिचर कर दें, है ना, क्या एंट्री होगी, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, हाँ जी, उन 2000 शेयर पे हम टोटल शेयर कैपिटल का कितना रुपए मंगवा चुके हैं, 70 या 100, 70 या 100 मंगवा चुके हैं, आए से मतलब नहीं सर, मंगवा कितने चुके हैं, पूरे 100, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट भी कितना कर चुके हैं, पूरे 100 से, तो आज डेबिट भी कितना करेंगे, पूरा 100, 2000 शेयर्स पे पूरा 100 रुपीज डेबिट कर देंगे, 2 लाख, यही है। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल को डेबिट किया था मैंने यहाँ पे, तो उन 2000 के भी तो 30 रुपए मंगवाए थे, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल में डेबिट में कितना हुआ है, देखो डेबिट कितना हुआ है, डेबिट कितना हुआ है, डेबिट कितना हुआ है, पूरे 15 लाख, पैसा कितना आया, 14,40,000, तो अभी भी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल कितना डेबिट में खड़ा है, 60,000, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल इंतजार कर रहा है, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे, बट अब आएंगे, हम उनके शेयर ही क्या कर रहे हैं, फोरफिट, तो अब जो ये प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल में डेबिट में खड़ा है, क्या कर देंगे उसको, क्या कर देंगे उसको, कम ऑन, क्रेडिट टू प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, आप कॉल सिनेरियो का अगर यहाँ डेबिट यूज करते तो वो क्रेडिट फिर कॉल अरियर होता, मैंने यूज नहीं किया तो मैंने डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर कॉल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, समझने वाली बात है अपनी अपनी। अब जो पैसा आ गया वो कहाँ चला जाएगा, फोरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो लिख लेना भाई, कितना हुआ, 1,40,000, अब क्या मैं ये फोरफिटेड शेयर अकाउंट के बैलेंस का यूज करके सीआरआर बना सकता हूं क्या, बताया था ना, क्योंकि ये तो कैपिटल प्रॉफिट है और हम इस कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो हम इस कैपिटल प्रॉफिट से सीआरआर भी नहीं बना सकते, स्टार्टिंग के नोट नंबर 7 में लिखा हुआ है, तो अभी ये शेयर फोरफिटेड का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर कर दूं, कैपिटल रिजर्व, आई होप बिल्कुल इजी क्लास 12th लेवल की एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी, 140 140, अब सुनना प्लीज, सारा ध्यान स्क्रीन पे, वापस से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा दीदी, क्या पता मैं वापस अपना क्वेश्चन ही पूछ लूँ, तो सुनना ढंग से, है ना, तो मेरा प्रश्न यहाँ पे है जिसका उत्तर आपको देना है, और ये सवाल है 10 रुपए के लिए, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, सुन लो ढंग से, क्या मुझे यहाँ सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्या, पहला क्वेश्चन, बोल ले भाई, इक्विटी शेयर इशू किए थे ना, 22,50,000 का रिप्लेस कर चुका हूं ना कैपिटल, तो क्या मुझे यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्या, अच्छा करना पड़ेगा, ओह वाह, करना पड़ेगा, ये सही जवाब, 10 रुपए जीत गए आप, ठीक है, अब बांटेंगे बांटेंगे बाद में, रुको अभी, बाद में देंगे, चेक देंगे आपको, रुको, चेक देंगे 10 रुपए का, क्या हो गया, चेक से फोटो खिंचाएंगे आपके साथ में, चिंता मत करो, अब आगे देखो, अब अगर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा तो कितने रुपए का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ये सवाल है पूरे 50 रुपए के लिए, इसका जवाब हाथ ऊपर करके दिया जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सीआरआर क्रिएट करना है वो दे चुके हो आप, अब सीआरआर कितने रुपए का क्रिएट करना है, 50 रुपए के लिए, सच बता रहा हूँ, नगद आएंगे कसम से, अभी फोन पे करूंगा, नगद फोन पे, क्या, अब अभी वो रुका भी, अभी हम देखेंगे, पहले बताओ, आप सॉल्व करने टाइम तो देना पड़ेगा ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है तो ये, विल गिव यू टाइम, अरे हाँ, अरे मैं मजाक थोड़ा करता हूँ कोई यार, कचौड़ी निकला थी तेरे को फिर, यार कचौड़ी खा के भूल गया, अब अक्कड़ बक्कड़ मम्मी को करना पड़ेगा यार, किसको जवाब दे मैं फिर, हाँ, हाँ बता भाई, बता भाई, बता भाई, दक्ष बता भाई, इससे लेते हैं, नया आदमी है,
अमाउंट पूछ रहा हूँ, मेरे को ऐसे माइनस नहीं आता करना। सही बोला क्या? ऑडियंस पोल क्या लगता है आपको? ये बोल रहा है 25,50,000 रुपए का बनाना पड़ेगा CRR। सही बोल रहे क्या? अरे बोलो। क्यों 50 लाख माइनस 22,50,000 नहीं करेंगे? 48 लाख माइनस 22,50,000 करेंगे। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बची ही कितने की थी? 48 लाख की। 2 लाख को तो फॉरफिट कर दिया भाई। सही जवाब, बिल्कुल 50 रुपए जीत चुके हो आप। तो 48 लाख माइनस 22,50,000 कितना बचा? 25,50,000 का CRR बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये नया था। तो सर बनाते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री कर जाएगी। अरे दे रहा हूँ रुक जा। ये नवन बोल रहा है, बोल भाई बोल, फटाफट पास ले ले, फटाफट 50 रुपए हैंड टू हैंड ले ले। जनरल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। $25,50,000। अच्छा था ना क्वेश्चन? पर हार्ड नहीं था। अब जब आपके ऐसे क्वेश्चन वापस आएंगे ना, तो अब आप क्लिक हो जाएगा, हाँ यार क्या करना है, क्योंकि तिकड़म तो थी नहीं ना इसमें। चलो अब क्या करें? अच्छा ड्यू एंट्री कर ली है मैंने, मैं ऐसा मान रहा हूँ ना, या ड्यू एंट्री कर देता हूँ अब कर दूँ ड्यू एंट्री? ठीक है। तो ड्यू एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना होगा भैया डेबिट? 50 लाख तो होगा नहीं। 58 लाख तो होगा नहीं, ऑलरेडी 2 लाख डेबिट कर चुका हूं मैं, 48 लाख ही होगा यहाँ पे। प्रीमियम आएगा, प्रीमियम आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डेबिट 10% बताओ 48 लाख का, या 5%? 5%, 2,40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $50,40,000 पेमेंट कर दें ड्यू। तो भाई अपन CRR तो बना ही चुके हैं, ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट लीवर से हो चुकी है, पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,40,000। हाँ अब क्या क्या बची है? अब वो राइट ऑफ करने वाली एंट्री बची है, क्या हो जाएगी दोस्तों बताओ सब यार? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना समझ आया क्या आपको? अरे बोलो कंफर्म। अच्छा था ना? दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 10। तो क्या करना है आपको? वो स्टार्टिंग की मैंने क्या बोला, 5 एंट्री सेम है, तो वो तो सेम लिखनी ही है ना? उसके बाद में ये मैंने आपको बाद की एंट्रीज करवा दी। पैसा मंगवाए फाइनल कॉल का तो नहीं आया, जितना आया उसकी एंट्री कर दी। फिर फोरफिट करने की एंट्रीज कर दी। फिर CRR बनाने की एंट्रीज कर दी। ड्यू कर दिया, पेमेंट कर दिया, और प्रीमियम को जनरल रिजर्व से चार्ज कर दिया। तो क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है? ठीक है। इसका वर्किंग नोट कैसा बनेगा बता देता हूँ मैं आपको, वो आपके सब मैंने फाइल शेयर कर रखी, अभी शेयर कर दूंगा ये, तो अब इससे देख सकते हो। देखो चेक करना। तो वही पहली बात तो वही लिखोगे सेम टू सेम, कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन बस वही कंसिडर किया जाएगा, वो भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 22,50,000, सेम टू सेम। उसके बाद अब की बार नॉमिनल वैल्यू 50 लाख कीजिए, कितनी हो जाएगी नोट में? 48 लाख। लेस कर देंगे 22,50,000, तो कितनी बच जाएगी अब की बार? 25,50,000 बस। सिर्फ यहाँ सेकंड नोट में 50 लाख कीजिए, कितना लिख देना? 48 लाख। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। बना देंगे अपन, आराम से कर देंगे सर। मैं अभी आपको ये फाइल से कर दूंगा, आप आराम से आप पहले खाना खा लो और फिर ये लिख लो इस एंट्रीज को। ठीक है? हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।
चलो गाइस, प्लीज कम ऑन टू बैक क्वेश्चन नंबर 1. इसमें एक थोड़ा बोनस वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं अभी समझा दूंगा आपको. बहुत इजी है. द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड showed the following balance on 31st December 2023. 30,000 equity shares of 10 each, fully paid. मतलब ओवरऑल 3 लाख की तो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल है सर. ओके. 18,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड अप. भाई फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है. ओके. मतलब कितना हो गया ये? 1,80,000 के तो हो गए फुल्ली पेड अप. ओके. अब सुनो सुनो, देखने वाली बात ये है भाई, फोकस करो. 4,000 10% redeemable preference share of 10 each, 8 paid up. क्वेश्चन में दो चीज दी है, दो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर है. एक तो 12% वाले प्रेफरेंस शेयर जो फुली पेड अप हैं, और एक 10% वाले प्रेफरेंस शेयर दो पार्टली पेड अप है. अब एक बार मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो नोट मैंने आपको पढ़ाया था, नोट नंबर 2. If information about fully paid and partly paid up preference share is provided in the question, then it is presumed that only fully paid up shares are to be redeemed and partly paid up share को क्या करना है? आपको इग्नोर करना है. जैसा है वैसा रहने दो. पार्टली पेड अप शेयर से वो फाइनल कॉल करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, उनको रिडीम करने की कोई जरूरत आपको नहीं है. अगर क्वेश्चन में फुली पेड अप भी दिया है, पार्टली पेड अप भी दिया है, तो सिर्फ आप पार्टली पेड अप क्या कर दो? कम ऑन, रिडीम कर दो. समझ में आया क्या? क्या कर दो? सिर्फ और सिर्फ पार्टली पेड अप को रिडीम कर दो. समझ आया कि नहीं है बताओ? अरे बोलो, पक्की बात एकदम. तो बड़ा इजी है, इसको चेक करते हैं वापस से और क्वेश्चन को करते हैं आराम से. तो सर यहाँ पे कुल मिला के इसका कोई भी रिडम्पशन नहीं करना है मुझे. रिडम्पशन करना है तो सिर्फ ये 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है. सिंपल है. अब चेक करते हैं मेरे पास में रिजर्व्स वगैरह कितने दिए हुए हैं. तो पी एंड एल अकाउंट में 80,000 है. जनरल रिजर्व अकाउंट इसमें मेरे पास 1,20,000 है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 15,000 है. कैपिटल रिजर्व में 21,000 है. बताना फ्री कितना है? कम ऑन, फ्री कितना है? फ्री एक तो ये 80,000 फ्री है, एक ये 120 फ्री है. तो ओवरऑल फ्री रिजर्व है मेरे पास में 2 लाख. अब पढ़ते हैं सर ये क्या कह रहा है. फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम. एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2024. सिंपल क्वेश्चन. खुद बोल रहा है कितने इक्विटी शेयर इशू करने? 3,000 इक्विटी शेयर इशू करने. कितने रुपए का एक है? बोले 10 का एक है. बोले इशू किस पे करना है? बोले 11 पे इशू करना है. सिंपल. तो इसकी तो इशू एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? नेट ही कर देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 11, 33,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 10, 30,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,000 इंटू 1, 3,000. हेलो. बैंक अकाउंट डेबिट 33,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,000. सिंपल एंट्री, बिल्कुल इजी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. ओके. अभी रुको, आगे की लाइन नहीं बढ़िया बनना, अब पढ़नी पड़ेगी. तो ये गलत एंट्री हो गई अपनी. आगे की लाइन बिना पढ़े एंट्री कर दी, गलत एंट्री हो गया. पढ़ते हैं, चलो वापस कर दें, कोई बात नहीं. द वेयर अबाउट्स of the holders of 100 shares of 10 each fully paid are not known. ओके ओके ओके. तो वो ऊपर वाली एंट्री के लिए नहीं बोल रहा है. ये जो इक्विटी शेयर इशू करे वो तो कर दिया अपन ने, वो तो सही एंट्री कर दी अपन ने. पर ये बोल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करना चाहते हो ना, प्रेफरेंस शेयर को जो आप रिडीम करना चाहते हो प्रीमियम पे 2 रुपए के, तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से आपको 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एड्रेस आपको नहीं पता, उनकी बैंक डिटेल आपको नहीं पता. अब जब आपके पास में उनकी कोई डिटेल ही नहीं है तो आप उनको रिडम्पशन कैसे करोगे? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट. क्या होता है इसका मतलब? रीपेमेंट.
रीपेमेंट कब कर पाऊंगा? जब मैं सामने वाले को जानूंगा कि वो कहाँ है, किधर है, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। या मान लो जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी वो अब गलत है, चेंज हो गया है, अब उनका वो एड्रेस नहीं है, उनका बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, समझो आप। हेलो, तो मैं यहाँ 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडम्पशन कर सकता हूँ क्या? टोटल बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप से कोई लेना देना नहीं है। पार्टली पेड अप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे रिडीम करने वाला नहीं हूं। मैं 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं, तो 18,000 में से मुझे 18,000 में से मुझे 100 प्रेफरेंस शेयर्स की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। लिखा हुआ तो है 100 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। साफ साफ कह रहा है 18,000 में से 100 शेयर के होल्डर्स कहाँ हैं मुझे नहीं पता। मतलब मुझे कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं? कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं? 17,900। आया? हेलो, हेलो, हार्ड नहीं है, इजी है, नया है, पर हार्ड नहीं है। देखो सर, एंट्री क्या हुई, कम ऑन चेक करना। पहली एंट्री क्या करवाई आपने मेरे को? इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री करवाई। पहली एंट्री आपने क्या करवाई जी मेरे को? इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री करवाई, ठीक है। क्या एंट्री हुई देखो सर, अब तो क्वेश्चन होने वाला है, अब क्या मतलब? बैंक अकाउंट डेबिट 33,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 आपने मेरे को एंट्री करवाई। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,000। अपन ने कैसे करी है एंट्री? कितने शेयर अपन ने नहीं इशू किए थे? 3,000 इंटू 30 इंटू 11, 3,000 इंटू 10 और 3,000 इंटू 1। यही किया था अपन ने, इशू की एंट्री कर दी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एकदम इजी। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? रिडम्पशन के लिए ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिडम्पशन के लिए ड्यू करेंगे। कितने 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 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी जो ड्यू फॉर रिडम्पशन है? 1,80,000। तो एक बार ड्यू तो पूरी कर देंगे, क्या हो जाएगी? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान रखना मैं फुली पेड अप की बात कर रहा हूँ, पार्टली पेड अप को भूल जाओ यहाँ पे। सर क्यों? पार्टली पेड अप फुली पेड अप कर दो ना एक बार। अरे क्यों कर दो? हम यहाँ पे नहीं करेंगे, पार्टली पेड अप को रिडीम नहीं करेंगे जब हमारे पास में फुली पेड अप भी और पार्टली पेड अप भी, और क्वेश्चन वाले ने बोला रिडम्पशन करना है बस। मतलब किसका करना है? फुली पेड अप का ही करना है, पार्टली पेड तो रिडीम होता ही नहीं है। तो हम यही अज्यूम करते हैं कि भैया ये पार्टली पेड को भी रिडीम करना चाहते ही नहीं है, तो सिर्फ फुली पेड अप रिडीम होगा। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 180। चेक करो क्वेश्चन, चेक करो, 1,80,000। आप सिर्फ क्वेश्चन चेक करो, आंसर मत चेक करो, जस्ट चेक दी क्वेश्चन। प्रीमियम पे रिडीम करना है क्या? पार पे प्रीमियम कितना परसेंट? 2 रुपए का पर शेयर, मतलब 20%। अरे 10 का शेयर है, 2 प्रीमियम मतलब 20%। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,16,000। यस और नो? अरे बोलो, अरे बोलो भाई, पक्की बात? श्योर? अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, वेयर अबाउटरी नहीं है शो शेयर होल्डर की, तो शो शेयर होल्डर को मैं आज रिडीम नहीं कर पा रहा। रिडीम मतलब रीपे नहीं कर पा रहा। बट अगला कल पैसे मांगने आया तो कल तो देने पड़ेंगे, परसों आया तो परसों देने पड़ेंगे। तो जब भी पैसे मांगने आएगा तब उसको तो देना ही पड़ेगा ना मुझे पैसा। तो मैं तो आज ड्यू एंट्री में तो पूरे 1,80,000 रुपए ड्यू करूंगा ना। मैं तो ड्यू एंट्री में तो पूरे 18,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने वाली एंट्री करूंगा। बस पेमेंट वाली एंट्री में 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करूंगा बस। बाकी सीआरआर भी मैं पूरा 18,000 प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से बनाऊंगा, ड्यू भी मैं पूरा 18,000 प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से करूंगा। बस पेमेंट किसको कर दूंगा? 17,900 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दूंगा। और बाकी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो क्रेडिट बैलेंस है सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा दूंगा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि क्या पता वो तो कल पैसे मांगने आ जाए। हेलो, समझो ना? अरे मेरे को जानकारी नहीं है, पर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही मेरा। अगले ने पैसे तो पूरे दिए हुए हैं ही हैं, तो रिडीम नहीं कर सकता मैं आज उसको, रीपे ही नहीं कर सकता ना। बाकी मैं एक्चुअल में जब पूरे क्लास ऑफ प्रेफरेंस का रिडम्पशन कर रहा हूं तो मैं रिडम्पशन की एंट्री तो पास करूंगा ही, बस पेमेंट वाली एंट्री में 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करूंगा, बस 17,900 को पेमेंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ड्यू एंट्री तो पूरे 18,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से होगी। ड्यू एंट्री तो पूरे 18,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से होगी।
इसलिए लिखा है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 180, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,16,000। ड्यू कर दिया मैंने ड्यू एंट्री। अब बताओ सीआरआर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सीआरआर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कितनी कैपिटल रिप्लेस करना चाहता था मैं, कितनी कैपिटल रिप्लेस करना चाहता था मैं, 1,80,000। वो नए शेयर इशू करके मैंने कितनी कैपिटल नई क्रिएट कर दी, 30,000। कितनी क्रिएट कर दी, 30,000। 180 रिडीम कर रहा हूं, 30 मैंने नया इशू कर दिया। तो नेट मुझे अब और कितने अमाउंट के लिए सीआरआर बनाना पड़ेगा, 1,50,000। आया, अरे आया क्या, श्योर। क्या एंट्री हो जाएगी सीआरआर बनाने की, आपके पास जीआर है 120 का, तो पहले जीआर यूज करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, देन यू विल यूज पीएनएल अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 150। देखो पहली एंट्री आई, पहली एंट्री हुई इशू वाली, कम ऑन चेक करो, पहली एंट्री हुई इशू वाली, दूसरी एंट्री हुई ड्यू करने वाली, तीसरी एंट्री करी मैंने सीआरआर को क्रिएट करने वाली। यही करते हैं अपन, सीक्वेंस तो अपन अपना फॉलो करेंगे ना यार। ठीक है, कर लिया सीआरआर क्रिएट। तो सीआरआर क्रिएशन में मैंने क्या बोला है, बुक वाले पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं, जनरल रिजर्व को, सो वी विल यूज फर्स्ट जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व से 120 ले लिए, बाकी बचे पेंडल से ले लिए। पेंडल में थे कितने पैसे ओवरऑल, 80 थे, 30 काम आ गया, 30 ले लिए, बना दिया सीआरआर 150 का। सीआरआर हमें उस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए बनाना पड़ता है जिसका रिडम्पशन मैं आउट ऑफ रिजर्व कर रहा हूँ, आउट ऑफ रिजर्व कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर रिडम्पशन दो तरीके से कर रहा था, एक तो आउट ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, वो तो 30,000 है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ही लेते हैं, वो तो 30,000 है। और 180 चाहिए, 30,000 तो नए शेयर इशू करके आ गया, तो ये 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे, रिजर्व से। अब जितना पैसा रिजर्व से रिडीम करने के लिए लोगे, उतने पैसे के बराबर क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा मोहन, सीआरआर। तो 1.5 लाख का बना दिया सीआरआर, रिजर्व से 120, पीएनएल से 30, टू सीआरआर 1,50,000। यहां तक मेरे हिसाब से हर चीज क्लियर, कोई दिक्कत। क्या करेंगे बताओ, अगली एंट्री, अगली एंट्री पेमेंट, क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख या 2,16,000, 2,16,000। 180 तो कैपिटल का है सर, 2,16,000 या 180, बोले ना 180 ना 216। अपने को तो सर ये 2,16,000 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे है, और अपने को देने किसका पैसा है आज, 17,900। तो 2,16,000 डिवाइड बाई 18,000 इंटू 17,900 कितना हो जाएगा। अरे हमको तो 17,900 शेयर्स होल्डर की तो जानकारी है, तो पैसा उनको ही तो दे पाएंगे, देना मुझे पूरे का था, मेरे इंटेंशन गलत है भी नहीं, मैं तो पूरा दे रहा हूं, पर जानकारी ही नहीं है, इसलिए मैं 17,900 प्रेफरेंस शेयर पेमेंट दे रहा हूं। तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,14,800 टू बैंक 2,14,800। कैसे निकालना है, तो इसका दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो, 2,16,000 18,000 शेयर्स का पैसा है, इंटू 17,900 कर लो, या तो ऐसे कर लो, और या फिर 17,900 इंटू 10, या डायरेक्ट 12 कर लो। चलो प्रीमियम देना है ना, तो इंटू 12, कैसे ही कर लो। और आ गया क्या, 2,14,800, 2,14,800। अब सुनो मेरी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट में कितना खड़ा है, 216, डेबिट कितना हुआ, 214,800। अभी भी क्रेडिट कितना खड़ा है, अभी भी क्रेडिट कितना है, 1,200, 1,200 ही होगा भाई, 12 रुपए देने हैं 100 शेयर होल्डर को। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो क्रेडिट बैलेंस है 1,200 रुपए का, वो कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में, जब तक अगला पैसा लेने नहीं आएगा तब तक कहाँ दिखेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की करंट लाइबिलिटीज के अदर करंट लाइबिलिटीज में। हेलो, करंट लाइबिलिटी है, कभी आ जाए पैसे मांगना, कभी भी आ जाए पैसे मांगने के लिए, हेलो देने पड़ेंगे पैसे, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, क्या है ये, करंट लाइबिलिटी। समझ आया, अरे बोलो, क्लियर है, श्योर एकदम। आपको एंट्री बची, वो प्रीमियम बचा ना, प्रीमियम कहाँ से रेटअप करें, तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ये चौथी एंट्री पेमेंट वाली, और लास्ट में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये पांचवी एंट्री,
ये बताओ यहाँ तक आया? अरे सर यहाँ तक आया क्या? अरे बोलो, यहाँ तक आया? पहली एंट्री कौन सी? इश्यू ऑफ शेयर। अगली एंट्री ड्यू। उसके अगली सीआरआर। उसके अगली पेमेंट। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने वाली। 5 एंट्री मैंने यहाँ तक कर दी। अब चलते हैं एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, कुछ आगे की भी गणित दी हुई है। ये देखना, अभी बोनस शेयर तो चैप्टर जो है ना आपका, वो इधर खत्म हो जाएगा। 2 एंट्री चैप्टर है। अब बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार। अच्छा, करना क्या है? बोनस देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, दो। किसके बदले में कितना देना है? बोले 5 शेयर जिसके पास में है उसको कितने शेयर देंगे? 2 शेयर। 2:5, 5:2, 5:2। पक्के? 5 के बदले में 2। यस और नो? 5 के बदले में 2। बताना इक्विटी शेयर्स कितने थे? अरे सर क्वेश्चन चेक करो, इक्विटी शेयर्स कितने थे? इक्विटी शेयर्स नया कॉन्सेप्ट है पर आ जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, अभी आप चिंता क्यों करते हो? कितने हैं? 30,000। चलो, तो पहले तो नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इश्यूड निकाल रहा हूं मैं। $30,000 डिवाइड बाय 5 के बदले में 2। जो जिसके बराबर है उसको उससे डिवाइड करते हैं, जाना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ रहा है बताओ? 12,000 बोनस शेयर देना है। सब लिखवा दूंगा, सिर्फ समझने में ध्यान दो। 12,000 बोनस शेयर देने हैं। 12,000 बोनस शेयर देने हैं। एक शेयर कितने का देना है? 10 का। देना भी किस में? 10 में ही देना है। अरे बोनस दे रहे हैं, उसमें भी प्रीमियम चाहिए तेरे को? वह है तो मेरे ही पैसा, मैं तेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले करूंगा क्या? मैं तो फ्री में दे रहा हूँ, फोकट में दे रहा हूँ भाई, चीज तो पार में ही दूंगा। तो 10 का शेयर 10 में दे रहा हूँ फ्री में। कितने शेयर ओवरऑल? 12,000। कितने दे रहा हूँ? 12,000। कितने दे रहा हूँ? 12,000। 12,000 शेयर दे रहा हूँ, 10 का शेयर दे रहा हूँ। तो कितने रुपए रिजर्व से यूज कर रहा हूँ मैं? 12,000 टू 10, कितने रुपए रिजर्व से यूज कर रहा हूँ? 120। अब बोनस जो देते हैं ना अपन सर, फुली पेड अप बोनस शेयर, अभी थोड़ी देर बाद में चैप्टर स्टार्ट होगा। तो फुली पेड अप बोनस शेयर जो अपन देते हैं ना, तो हम लोग या तो सीआरआर से देते हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस सीआरआर, क्योंकि सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। अगर सीआरआर नहीं है, बाय द वे, बाय द चांस, एनी चांस, ठीक है, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम के पहले यूजेस में लिखा है टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। और सीआरआर भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, फिर भी बोनस देना है, तो पीएनडल, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व दो, बांटो, कमाए हुआ पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, बांट सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है? हेलो, सबसे पहले किससे देते हैं बोनस शेयर? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फुली पेड अप बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ। 2 तरह के बोनस शेयर होते हैं, एक तो पार्टली पेड अप शेयर को बिना पैसे लिए फुली पेड अप में कन्वर्ट करके बोनस देना, और एक होता है फुली पेड अप इक्विटी शेयर को नया फुली पेड अप बोनस देना, पूरा का पूरा एक। तो अगर मैं नया फुली पेड अप बोनस शेयर आपको देता हूँ फ्री में, तो मैं वहां पे सीआरआर का यूज कर सकता हूँ, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का, या फिर फ्री रिजर्व का। तो क्या मेरे इस क्वेश्चन में दोस्तों, भाइयों बहनों, सीआरआर है क्या? अभी रिडम्पशन किया था तो सीआरआर बनाया था ना दोस्तों, अभी नया नया ताजा ताजा, हेलो, सीआरआर बनाया ना? कितने रुपए सीआरआर बनाया था देखो? 1,50,000 का सीआरआर बनाया, और जरूरत कितने की है? 1,20,000। तो पहली एंट्री होगी ड्यू एंट्री बोनस की, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तुमको बताइए मैंने 12th क्लास में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, 1,20,000, 1,20,000। और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,20,000, 1,20,000। सिंपल, ये हो गया बोनस चैप्टर खत्म। और क्या, मैं बोल रहा हूँ आप जबरदस्ती डरते हो, ऐसी स्टेट्स भी है। आप समझो, सिंपल है, हो गया। 2 एंट्री, बोनस खत्म। देखो पहली एंट्री क्या हुई, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? ड्यू एंट्री। सीआरआर अकाउंट डेबिट 120 टू बोनस टू शेयर होल्डर 120, ड्यू कर दिया। अब बोनस देना है तो देना भाई, बोनस में देना क्या है? शेयर देने। अगर मैं मेरे शेयर दूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी नहीं होगी? अगली एंट्री क्या हो गई?
बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेट क्या हुई, इन दोनों की नेट एंट्री अगर अपन चेक करें तो नेट एंट्री क्या हुई, ये बोनस यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ बोनस डेबिट हो गया, नेट एंट्री क्या हुई, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा कहां चला गया, शेयर होल्डर फंड में। शेयर कैपिटल के 3 सब कैटेगरी थी, शेयर कैपिटल में 3, शेयर होल्डर फंड में 3 सब कैटेगरी थी, शेयर होल्डर फंड में 3 सब कैटेगरी थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर होल्डर फंड में ही पैसा है, शेयर होल्डर फंड में शेयर रिजर्व एंड सरप्लस से उठ के कहां चला गया वो पैसा, शेयर कैपिटल। कहां चला गया वो, शेयर कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकला, सीआरआर डेबिट हुआ, और कहां क्रेडिट हो गया, शेयर कैपिटल में। कुछ समझ में आया, पैसा कहीं नहीं गया, ना कैश आया ना गया, हेलो, ना कैश आया ना गया, बस जगह बदल गई सीआरआर की, और अब सीआरआर किस में कन्वर्ट हो गया वापस से, शेयर कैपिटल में। ध्यान रखो, जब सीआरआर बनाया था तब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ना एक दिन इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट करूंगा, और आज मैंने सीआरआर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आया क्या, क्योंकि मैंने कहा था आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपन जब कर रहे थे तो डिबेंचर होल्डर को नुकसान नहीं हो, तो वो कहता है कि भाई अगर आप फ्री रिजर्व से रिडम्पशन कर रहे हो तो उसके बराबर आप क्या बना लो, सीआरआर, जिससे भविष्य में सिर्फ एक ही काम होने वाला है, बोनस रेशियो होने वाला है, जिससे कि हमारी जो कैपिटल है वो अल्टीमेटली उतनी ही रहे, डिबेंचर होल्डर को नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये काम करते हैं। समझ में आ गया क्या आपको, एंट्री समझ में आई, बड़ी बच्चों वाली एंट्री है। पहली एंट्री का भी सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और अगली एंट्री का भी बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। और 30,000 इक्विटी शेयर थे, 5 के बदले में 2 दिए, 30,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 12,000 बोनस शेयर देने, 1,20,000, 1,20,000 आया या नहीं आया, इजी है हार्ड है, पूरे अकाउंट्स इजी है, स्टेट्स इजी है, मैं जो पढ़ाता हूँ इजी होता है, ध्यान रखना। समझ में आया क्या, क्लियर है, पक्की बात। सीक्वेंस लिख दिया आपने, एक बार ये सीक्वेंस लिख लो प्लीज। नहीं सर, वो तो मैं बता रहा था बस समझाने के लिए, 2 करनी पड़ेगी एंट्री, तो एंट्री तो 2 ही करनी पड़ेगी प्रोसेस से, प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है और कोई कहानी नहीं है। सीक्वेंस लिख लिया क्या आपने, सीक्वेंस, फर्स्ट एंट्री नए शेयर की, सेकंड एंट्री ड्यू, थर्ड एंट्री सीआरआर, फोर्थ एंट्री पेमेंट, फिफ्थ एंट्री राइट ऑफ करने वाली, सिक्स्थ एंट्री बोनस का ड्यू, और सेवंथ एंट्री बोनस देने वाली। लिख लिया सीक्वेंस, आपने लिख दिया नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड लिख लो, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। लिख लिया, पक्की, श्योर। तो ये था आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, नया भी लगा, और इजी भी लगा, और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो क्लोज करते हैं।